बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं? खैरियत से हैं आप सब लोग? अल्लाह से दुआ है आप सबको अल्लाह ताला खुशियां अता फरमाए, बरकत अता फरमाए। देखभाल की सोच में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का जो मौजू है, ये मौजू शायद आपको लगे कि बहुत सालों पुराना मौजू है, मगर इसके हवाले से हमारे बच्चे जो है वो कुछ स्टडी कर रहे थे, तो मैंने उनसे कहा कि इसके हवाले से मुझे बताएं कि क्या क्या इससे आपने लर्न किया है। तो वो एक ऐसी स्टोरी है जो शायद हमारे आबा व अजदाद ने भी वो अपने सिलेबस में पढ़ी, हमने भी पढ़ी, शायद आगे हमारे बच्चे भी पढ़ें। तो गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। प्यासा कौवा। आपने ये स्टोरी तो बखूबी याद भी की होगी और आपको याद भी होगी कि एक दफा का जिक्र है कि कौवा जो है वो प्यासा था और वो पानी की तलाश में इधर से उधर उड़ रहा था और उसको पानी कहीं ना मिला। फिर उसे अचानक एक घड़ा नजर आया, मगर उसमें पानी नीचे था। फिर उसने इर्द गिर्द कोशिश की और कंकर उठाए और उसमें डाले और पानी ऊपर हुआ और उसने पानी पी लिया। अब इसमें मोरल तो इसके ये लिखे होते हैं कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, मगर जो असल इसका थीम था ना, जिसने शायद ये स्टोरी बनाई थी, उसने ये थीम अपने माइंड में रखे होंगे। वो शायद आगे बताना उन्होंने स्किप कर दिया या बता नहीं पाए, ये वो बताया और आगे लिखा नहीं गया। इसके अंदर ना बहुत सारे ऐसे मैसेज हैं जो इंसान के करने के थे, मगर उस कौवे ने जो है वो कर दिए। जैसे उसने वो पानी जो है पिया, उसके बाद उसे ढांप के या उसको ऊपर से बांध के या उसके ऊपर कोई वजन रख के नहीं गया। उसने अपना पानी पिया, अल्लाह का शुक्र अदा किया और दूसरों के लिए वो पानी छोड़ के गया कि कोई और भी इससे फायदा उठा ले। एक दूसरा, उसने उस पानी में कोई गंदगी नहीं की कि कोई दूसरा ना पी सके। मैंने तो पी लिया, अब मेरा मतलब पूरा हो गया, अब दूसरों के लिए मैंने इसको गंदा कर देना कोई दूसरा ना पी सके। तीसरा, उसने उसके ऊपर लिख के नहीं ठहराया कि मैंने मेहनत की थी, इसमें पानी मैंने जो है इस लेवल तक लाया था और अब कोई और आगे इसे ना पिए। चौथा, उस पर लिखा हुआ नहीं था कि सिर्फ कौवे पानी पी सकते हैं। हम तो अक्सर मेंशन कर देते हैं ना कि इस पे ये है और इस पे ये है। पांचवा, हम अक्सर पानी का गिलास वो आधा पीते हैं, जो बच जाए फेंक देते हैं। जग अगर पानी का है, अक्सर घरों में ऐसा होता है कि मुंह लगाया, बाकी जो पानी बचा गिरा दिया, पानी का भी नुकसान और बाकी जो है वो जाया। उसने ऐसा भी नहीं किया कि वो पानी पी के उसके अंदर जो नहाने बैठ जाता, ऐसा कर लेता नहीं। उसने पानी की भी एहतियात की, उसने दूसरों के लिए भी उसको खुला रखा और खुद पिया, अपनी मेहनत की और दूसरों के लिए आसानी पैदा करके उड़ गया। तो क्या आपने ये मॉरल अपने तालिब इल्मों को पढ़ाए? क्या आपने ये वाले मॉरल्स, इस ऐसे मॉरल्स को लर्न किया है इस स्टोरी से कि कौवा हमारे लिए कितने सबक छोड़ के गया इस कहानी के थ्रू? जिसने भी ये कहानी लिखी होगी बहुत गहराई में उसने ये सोचा होगा, मगर वो हम तक ना पहुंच सकी। तो आज इस सोच के साथ कि अगर एक कौवा लोगों के लिए आसानियां पैदा करके उड़ गया, अपना पानी जरूर पिया उसने, उड़ गया, हसद नहीं किया, किसी दूसरे के पीने से रोक के नहीं गया, लिख के नहीं गया कि ये सिर्फ मेरी मलकियत है, बल्कि उसने अपनी मेहनत का एक ऐसा रिजल्ट निकाला जो दूसरों के लिए, जब तक उसमें पानी रहेगा, जो भी पानी पिएगा, तो अगर हम इंसानों में ये चीज शुमार करें तो उस इंसान के लिए वो बायसे अजर बनेगा। तो ऐसा कीजिए, ऐसी स्टोरियों में से ऐसी चीजें निकालिए और अपने तालिब इल्मों को बताइए, ताकि वो जो एक रटा रटाया काम करते हैं ना, इससे निकलें और इन्हीं चीजों से जो उनके सिलेबस में मौजूद है ऐसा कुछ सीखें जिससे इंसानियत का दर्द उनके दिल में आए और वो दूसरों को खिदमत करने का जज्बा दिखा सकें और दूसरों के लिए आसानियां फैला सकें, आसानियां पैदा कर सकें। यही चीजें हमारे लिए आगे काम आनी है। और यकीन जाने कि आप दूसरों के लिए आसानियां पैदा करेंगे ना, आपने 1% आसानी पैदा की है, अल्लाह आपके लिए हजारों आसानियां दुनिया में मुहैया करेगा। मगर बात यह है कि फौरी तौर पे शायद हम खुद गर्ज होते हैं, हम गाफिल होते हैं, हम ऐसी चीजों पे तवज्जो नहीं देते। तो ऐसी चीजें जरूर लर्न किया करें। अब जैसे वो ग्रेजुएशन की एक बुक में आपने एक नॉवल पढ़ा होगा, अब तो जो है वो BS आ गया है, तो उसमें वो नावल जो है इंग्लिश की बुक में है, तो उसके अंदर भी बड़ी एक कोटेशन लिखी हुई है, बड़ी प्यारी कोटेशन लिखी हुई है
ओल्ड मैन एंड द सी में, तो वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूंगा कि उसके अंदर क्या मैसेज है और हम कैसे उस चीज को लर्न करते हैं अपनी लाइफ में। तो ये बुक्स सिर्फ हमारे लिए कोई इम्तिहान पास करने के लिए नहीं होती, बल्कि हमें दुनिया में रहने के अक्सर सलीके भी सिखाती हैं। इसी तरह इस्लामिक बुक्स हैं, इसी तरह उर्दू की बुक है, बहुत सारी बुक्स ऐसे हैं। अब 5th क्लास की बुक में देख लें कि उसमें माहौल के बारे में है कि इसको साफ रखा जाए, उसमें दीगर चीजों मौजूआत के बारे में है। तो खुदारा ऐसी चीजें बच्चों को बताया करें जिससे उनका शऊर बेदार हो। जहन तो उनका तेज हो जाता है मुख्तलिफ गेम से और इन चीजों से, अक्सर लोग मानते हैं इस चीज को, हर बंदे की अपनी सोच है। मगर ये जो हमारे पास टेक्स्ट बुक या ग्रामर बुक, कोई भी बुक है, इसके अंदर छुपे हुए जो ऐसे राज होते हैं ना, जिससे इंसानियत को हम फरोग दे सकते हैं, खुदारा इन पे रोशनी डाला करें। थर्स्टी क्रो, एक प्यासा कौवा जो कहानी है, इसके अंदर बहुत सारी ऐसी सच्चाइयां हैं जिसकी हमें जरूरत है कि कौवा अगर ये चीजें करके दूसरों के लिए आसानियां पैदा कर गया, तो इंसान को तो कहा गया है कि दूसरों के लिए आसानी का जरिया बने, न कि उसके लिए परेशानी का जरिया बने, न कि उसके लिए किसी चीज की रोक का जरिया बने, न कि उसके लिए नुकसान का जरिया बने। आप दूसरों के लिए आसानी पैदा करें, अल्लाह आपके लिए आसानी पैदा करेगा। तो आज की इस सोच में यही छोटा सा मैसेज कि अपनी बुक्स को पढ़िए, क्योंकि किताबें सबसे बेहतर सोर्स हैं सीखने का, आगे बढ़ने का, और इस चीज को अपने अंदर इम्प्लीमेंट कीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।